Jesus doesn't just belong to the Christians. Every single Muslim you know, remember this, they believe in Jesus. They're a follower of Jesus. They've been taught just in the same mosque, in the same school, in the same house where they were told to follow the teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him. The same book, the same school, the same home taught them to follow the teachings of Jesus, peace be upon him. चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मजहब को तकसीम करने के बजाय मुत्तहिद करने के लिए इस्तेमाल करने की तजवीज़। वाशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट खिताब में कहा, लोगों से बराबरी की सतह पर बर्ताव करना चाहिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ ईसाइयों के नहीं, हर मुसलमान भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानता है। हमारे स्कूलों में जहाँ आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ाया जाता है, वहीं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी बताया जाता है। ये बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए अहम मौका है। बाद में मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के लिए अवामी राबते मजबूत किए जाने चाहिए। अमेरिकी बिजनेस कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी से ताल्लुकात में बेहतरी की गुंजाइश है। अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात में मुताल्लिक़ सवाल पर कहा कि वो यहाँ सरकारी हैसियत में नहीं, इंफरादी हैसियत में आए हैं। अमेरिकी कांग्रेस के कुछ मौजूदा और कुछ साबिक़ अरकान से मुलाकातें ज़रूर हुई हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के वारंट जारी करने पर अमेरिकी सदर ट्रंप ने आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदी लगा दी। सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। आलमी फौजदारी अदालत के हुकाम, मुलाजमीन और उनके अहल खाना के एहसास से मुंजमद सफरी पाबंदियाँ भी आयद। अमेरिकी सदर ने कहा कि आलमी फौजदारी अदालत ने नेतन्याहू के वारंट जारी करके इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, अमेरिका और इसराइल को गैर मुनसिफाना तौर पर निशाना बनाया। आलमी फौजदारी अदालत का अमेरिकी पाबंदी की मजम्मत करते हुए इंसाफ की फराहमी जारी रखने का आज़म। 125 रियासतों की जमातों, सिविल सोसाइटी और तमाम अक़वाम से बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए मुत्तहिद होने का मुतालबा। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल की अमेरिकी पाबंदी की मजम्मत। दुनिया भर की हुकूमतों और इलाकाई तंजीमों से अपना इख्तियार इस्तेमाल करने की अपील। कहा, आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदी का फैसला इंतकामी और जारहाना है। रुकन ममालिक आलमी अदालत और उसके अमले की हिफाजत कर सकते हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का ट्रंप के फैसले का खैर मकदम। कहा, इसराइल के खिलाफ नाम नहाद आलमी फौजदारी अदालत के इक़दामात गैर कानूनी हैं। स्टेट बैंक का शरह सूद 12% करना महंगाई को कम करने की दलील है। औसत महंगाई जून तक 24% थी, जो जनवरी में 2% से कुछ जायद रही। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान के इस्लाहात प्रोग्राम और सरकारी आदाद-व-शुमार की तौसीक़ कर दी। मुल्क के मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट में फिच ने कहा कि मुआशी सरगर्मियाँ शरह सूद में कमी से बेहतर हो रही हैं। मुश्किल इस्लाहात पर पेशरफ्त IMF जायज़े, दो तरफ़ा और कसीर जहती फाइनेंसिंग के लिए अहम है। मुआशी नमू 3% रहने के अंदाजे हैं। माली साल की पहली छमाही में टैक्स आमदन IMF हदफ से कम रही। सूबों ने ज़रिए इनकम टैक्स पर कानून साजी कर ली है। माशी बेहतरी और महंगाई में कमी मुल्क कौम की बेहतरी के इशारे हैं। नेक नियती और मेहनत से काम किया जाए तो अल्लाह ताला भी मदद फरमाता है। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि इदारों और निज़ाम की इस्लाह पर ठोस पेशरफ जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मरियम नवाज ने बतौर वज़ीर आला पंजाब उनका और पार्टी का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। अपनी मेहनत और खिदमत से पंजाब के अवाम का दिल और एतमाद जीता है। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान को तरक्की मुस्लिम लीग नून ही देती है। से खड़े हैं, तकरीबन 20-22 घंटे हो गए, तो काफ़ी मुश्किलात है। रात में कुछ गाड़ियों का चोरी हुआ है, डीजल निकल गया। हमें तो बहुत परेशानी है। कल 2 बजे के खड़े हैं। कल से खड़े हुए हैं। अब ये मसला इनका हल हो गया तो हम जाएंगे। बच्चे बैठे हुए हैं गाड़ियों में, परेशानी क्या करें। कराची से हम आ रहे हैं, कल 2 बजे के यहाँ पे खड़े हैं, तो हम यही चाहते हैं कि ये ट्रैफिक खुले, रास्ता खोले, हम जाएं लाहौर। पंजाब जा रहे हैं। कल 2 बजे की गाड़ी इधर फंसी हुई है, जलील हो रहे हैं और ये रास्ता नहीं खो रहे हैं। कल 2 बजे के यहाँ पे खड़े में कोई मसला हल नहीं हो रहा। जो भी इनका मसला मसाइल हल करें, हमें जाने दें। ये टाइम देख लें क्या हो रहा है। 16, 17, 18 घंटे हो रहे हैं हमें यहाँ पे खड़े हुए। छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिली के साथ हैं हम लोग।
हैदराबाद के वकला का एहतजाज मुसाफिरों के लिए अजाब बन गया। हैदराबाद बाईपास पर वकीलों का धरना दूसरे दिन भी जारी। कराची से अंदरूनी गाड़ियों की आमदरफ्त मुअत्तल। ट्रैफिक को जाम शुरू से इंडस हाईवे के मुतबादिल और तवील रास्ते पर डाला जा रहा है। वकला का कहना है कि SSP हैदराबाद फारूक लज्जार की इमाम पर वकीलों को फैंसी नंबर प्लेट काली शीशे की बुनियाद पर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। फारूक लज्जार के तबादले तक एहतजाज जारी रहेगा। DIE हैदराबाद ने तबादले का वादा करके खिलाफ वर्जी की है। सिंध पुलिस ने वकला की जुडिशल इंक्वायरी की पेशकश कर दी। कहा फैंसी नंबर प्लेट और काले शीशों के खिलाफ मुहिम जारी है। भिटाई नगर में सरकारी नंबर प्लेट और काले शीशे वाली गाड़ी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई है। PTI से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। पहले इनकी पार्टी के अंदर से मंजूरी आ जाए तो हमारे पास आ जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर गुफ्तगू। अयाज सादिक ने कहा कि उन्होंने कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। उन्होंने तो PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी तहलील नहीं की। तहरीक इंसाफ से राब्ता मुनक़ता नहीं हुआ, वो आज भी राब्ते में हैं। बानी PTI एक सख्त आदमी हैं। हम सवाब भी जाएंगे और इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट्स में, यूनियन काउंसिल्स में लोग अपने तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। हमारा कोई इंतशार टकराव का इरादा नहीं है। तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी के इलेक्शन को 1 साल मुकम्मल होने पर इंतशार और टकराव न करने का ऐलान। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम रज़ा ने कहा कि कल फिर स्वाबी में जलसा होकर फिर तहसील और UC की सतह पर एहतजाज किया जाएगा। कल इंतशार और टकराव का इरादा नहीं है। मौलाना फजल रहमान के सवाल पर सलमान अकरम रज़ा ने कहा कि उनका गुमान यही है कि मौलाना अवाम के साथ खड़े होंगे, मगर PTI आइन और अदलिया के लिए उसूल पर खड़ी है। जो साथ चलता है चले, वरना PTI अकेले ही मुहिम आगे बढ़ाएगी। ऐसा नहीं होता कि किसी का मुतालबा मिनोअन तस्लीम कर लें। कुछ माना जाता है, कुछ मनवाया जाता है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा जो भी मुतालबात हैं उन पर सियासतदानों को बैठना चाहिए। सियासतदान आपस में बैठेंगे तो मामलात सुलझेंगे, उलझेंगे नहीं। पुराने दोस्तों को नहीं भूले। मौलाना फजल रहमान को 26वीं आईनी तरमीम में साथ लेकर चले। जब भी ज़रूरत पड़ी मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी हमारे पास आ सकते हैं, हम उनके पास जा सकते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के शहर हार्बन में नवे एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। चीन के सदर शी जिनपिंग ने सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान की भी शिरकत। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम इफ्तिताह करेंगे। तकरीब में अली ज़फ़र, आरिफ लोहार और आयमा बेग परफॉर्म करेंगे। मेगा इवेंट का आगाज़ होगा 19 फरवरी को कराची में, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और उसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज कर दिया गया। धड़के दिल जोर से धड़के देखो क्या होगा, नगमा पाकिस्तान के मारूफ सिंगर आतिफ असलम ने गाया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। स्टेडियम को तामीर करने वाले मजदूरों के लिए दोपहर के खाने की दावत। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PCB ने कहा वर्कर्स की मेहनत के बगैर ये सब मुमकिन नहीं था। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करेंगे कि उनके लिए अवार्ड्स का ऐलान करें। PCB की टीम और FWN ने मौजज़ा कर दिखाया। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ होगी तो खराब खेल पर तनकीद भी। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज का आगाज कल से होगा।
जनूबी अफ्रीका की टीम भी लाहौर पहुंच गई। एक दिन आराम के बाद कल से प्रैक्टिस का आगाज़ करेगी। तीनों कप्तानों के हमरा ट्रॉफी की रूनुमाई भी कर दी गई। न्यूजीलैंड की लाहौर में प्रैक्टिस, कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने ट्रॉफी के हमरा तस्वीर बनवाई। उनका कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल सीरीज़ अहम है। पहली बार लाहौर आए हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम बहुत खूबसूरत लगा। 3 मुल्की सीरीज़ का पहला मैच कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरामीम के खिलाफ वानी मीडिया की दरखास्त पर आए एतराज़ात कल आदम। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्त को बाज़ाबता नंबर अलॉट करने की हिदायत। दरखास्त काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब। अदालत ने सवाल किया, बताया जाए तरामीम के खिलाफ पहले हाई कोर्ट से रुजू क्यों नहीं किया गया। बराह रास्त दरखास्तें सुनते रहे तो आर्टिकल 199 गैर मौसर हो जाएगा। पीटीआई के वकील ने कहा कि यह फैसला रजिस्ट्रार नहीं अदालत कर सकती है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरामीम से अवामी हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आर्टिकल 184(3) में कवानीन के खिलाफ दरखास्तें मर्जी से सुनी जाती रही। जो केस दिल किया सुन लिया, जो दिल न किया तो कह दिया कि पहले हाई कोर्ट जाएं। मजीद समाअत गैर मुअय्यन मुद्दत तक मुलतवी। बानी पीटीआई वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से एक बार फिर नाराज हो गए। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई से अडयाला जेल में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात में बानी पीटीआई ने कहा, अली अमीन गंडापुर और हमारे साथी मोहसिन नकवी से कैसे मुलाकात कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर को नया आईजी तस्लीम नहीं करना चाहिए था। बानी पीटीआई ने रहनुमाओं के जरिए जुनैद अकबर को पैगाम भिजवा दिया। अपर खुरम के इलाके पेवाड़ और गेदू में मजीद 10 बंकर गिरा दिए गए। जिला भर में गिराए गए बंकरों की तादाद 48 हो गई। सरकारी जराये के मुताबिक हुकूमत ने फरीकैन के असलहा जमा कराने के मुजव्वज़ा तरीक़ाकार पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ गौर शुरू कर दिया। मुनासिब तरीक़ाकार पर मुत्तफ़िक़ होते ही फरीकैन को आगाह कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ कमिश्नर हाउस को हाट में होने वाले जलगे में फरीकैन ने हथियार जमा कराने के तरीक़ाकार से हुकूमत को आगाह किया था। मुतनाज़े पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने मजीद दलाइल तलब कर लिए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि अगर कोई इदारा मुल्की कवानीन की पाबंदी कराता है तो उसमें अदालत को कोई बुराई नज़र नहीं आती। अदालत आपके दलाइल से मुतासिर नहीं हुई। दरख्वास्त गुजार वकील ने कहा, सोशल मीडिया पर पहले से ही कदगन लगाई गई है। एक्स आज तक बंद है। सहाफ़ी पहले भी गायब कर दिए गए हैं। अब मजीद मुश्किलात होंगी। एंकर्स एसोसिएशन ने भी पैका एक्ट में तरमीम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर करके वफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी किए हैं। KPT और पोर्ट कासिम की अरबों रुपए मालियत की जमीनों पर कब्जे की खबर पर नायब ने नोटिस ले लिया। बाज़ाब्ता इंक्वायरी के लिए मजीद तफसीलात तलब कर ली। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की 3 फरवरी को जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया था कि कराची पोर्ट ट्रस्ट की 1448 एकड़, पोर्ट कासिम की 30 एकड़ अराजी पर तजावुज़ात कायम है। द न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक साहिली पट्टी के साथ कुछ महंगी ज़मीनों के बड़े हिस्से पर हुक्मरान जमातों के सियासतदान काबिज हैं। 350 एकड़ अराजी पर खुद सिंध हुकूमत का कब्जा है। वज़ारत दिफा के ज़राए ने द न्यूज़ को बताया कि यह मसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नोटिस में लाया गया है। रेंजर समेत हुक्काम को हिदायत की गई है कि वह कब्जा शुदा अराजी वागजार कराएं, बंदरगाह से मुताल्लिक़ सरगर्मियों के लिए उसके इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी के बाद ईरान के खिलाफ पहली पाबंदियां। अमरीकी महकमा खजाना ने पहले से पाबंदियों की शिकार कंपनी से मुंसलिक अफराद, जहाज़ों और फर्म्स पर पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी वज़ीर खजाना ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ईरान तेल की आमदनी को जौहरी प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स पर लगा रहा है। तेल की आमदनी दहशतगर्द ग्रुपों की मदद के लिए भी इस्तेमाल की जा रही है। ईरान की अमरीकी पाबंदियों की मजम्मत। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारजा ने कहा कि इस तरह के यकतरफा इक़दाम के नताइज का ज़िम्मेदार अमरीका होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा, अमरीका से मुज़ाकरात नाकली हैं और ना उसमें कोई हिकमत है। अगर अमरीका ने ईरान की सलामती को ख़तरे में डाला तो हम उनकी सलामती को ख़तरे में डालेंगे।
इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम मौलाना शाह करीम अल हुसैनी के लिए दुआया तकरीब कल लिस्बन में होगी। उन्हें मिस्र के शहर अस्वान में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। मिस्र प्रिंस करीम आगा खान की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब लिस्बन रवाना। पाकिस्तान का प्रिंस करीम आगा खान की वफ़ात पर कल मुल्क भर में यौम सोग का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उनके जानशीन प्रिंस रहीम आगा खान से टेलीफोनिक रब्ता। प्रिंस करीम आगा खान की वफ़ात पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी तरक्की, तालीम, सेहत और इंसानी खिदमात के सिलसिले में प्रिंस करीम आगा खान चाहरों की खिदमात नाकाबिल फरामोश है। लाहौर में घरों में गाड़ियां धोने वालों पर 10,000 रुपये जुर्माना किया जाए। जिस पेट्रोल पंप पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं, उसे सील कर दे। स्मोक तदारुक की दरख्वास्तों की समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि अगर घरों में गाड़ियां धोने का काम खत्म करा लें तो बहुत सा पानी बचा सकते हैं। अदालत ने शहर में बड़े इवेंट पर ट्रैफिक की सूरत हाल पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर को 10 फरवरी को तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत का फिजाई आलूदगी के खात्मे के लिए भारत के साथ डायलॉग शुरू करने का ऐलान। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने ब्रीथ पाकिस्तान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, भारत से आने वाली स्मॉग ज़दा हवाओं पर ट्रांस बाउंड्री डायलॉग का आगाज कर रहे हैं। इंसदाद स्मॉग के लिए 10 अरब और आबो हवा के मुज़र असरात पर काबू पाने की सलाहियत के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस हैं। कोहलू में कोहे जानदरान के जंगलात में लगी आग पर 16 घंटे की मुसलसल कोशिशों के बाद काबू पा लिया गया। आग के बायस कीमती दरख्तों, नायाब जड़ी बूटियों और जंगली हयात को नुकसान पहुंचा। एशिया और जुनूब मशरक़ी एशिया की पहली CPA कॉन्फ्रेंस में पंजाब असम्बली में जारी। स्पीकर कौमी असम्बली सादिक का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कानून साजों के दरमियान मुअस्सर और मुसलसल राबिते ज़रूरी है। खित्ते में पायदार और शमूलियती तरक्की के बारे में पार्लिमानी रवाबित का फ़रोग़ ज़रूरी है। दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 20 असम्बलियों के 100 से ज़ायद नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। कराची में ट्रैफिक हादसात में तशवीशनाक हद तक इजाफा। हैवी ट्रैफिक शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। रवां साल 69 अफराद ट्रैफिक हादसात में जान की बाजी हार गए। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर नबील गबोल का कहना है कि सूरत हाल से निमटने के लिए जॉइंट कमेटी तश्कील दे दी गई है। गाड़ियों की फिटनेस चेक की जाएगी। कम उम्र और बगैर लाइसेंस वाले ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया जाएगा। जल्द नताइज नजर आएंगे। DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा ने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल हैवी ट्रैफिक से होने वाले हादसात में कमी आई है। शहर के हैवी ट्रैफिक वाले मकामात पर गाड़ियों की फिटनेस चेक की जाएगी। उनको दुरुस्त हालात में लाने के लिए इकदाम उठाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी पर अमल दरामद कराना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाबंदी के मुताबिक डंपर्स को रोकना उनका काम नहीं, ट्रैफिक पुलिस का काम है। एक सवाल के जवाब में कहा कि यूनिवर्सिटी रोड कराची का बहुत बड़ा मसला है। वजीर ट्रांसपोर्ट ने यकीन दिलाया है कि रेड लाइन प्रोजेक्ट जून 2026 में मुकम्मल होगा। सिंध की सड़कों की हिफाजत के कवानीन पर अमल दरामद के लिए रोड चेकिंग कमेटी तश्कील। कमेटी मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस, मोटर व्हीकल रूल्स, तिजारती गाड़ियों, डंपर्स और वाटर टैंकर्स की निगरानी करेगी। कमेटी तिजारती गाड़ियों की ज़रूरी दस्तावेज, रजिस्ट्रेशन बुक, रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि सड़कों पर शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी फलाह बहबूद हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। इंसानी ज़िंदगियों को ख़तरे में डालने वाली किसी भी खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस 12 खवारिज हलाक कर दिए गए। फायरिंग के तबादले में लांस नायक मोहम्मद इब्राहिम शहीद हो गए। FIA की सियालकोट में कार्रवाई, इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ 10 मुकदमा दर्ज हैं। मुलजिम का नाम वजारत दाखिला की रेड बुक में शामिल है। FIA 12 साल से मुलजिम की तलाश में थी।
हैं। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। इंतजामिया को बोले कि वो आए, कुछ बात करें इनसे, हमें रास्ता दे दे। हम लोग 2 दिन से यहाँ बंद हैं, न खाना न पीना, भूख प्यास, छोटे बच्चे सर्दी में ठिठर रहे। खुजदार में खातून के मुबैन अगवा के खिलाफ कौमी शाहराह गुज़िश्ता रोज़ से धरना जारी। गाड़ियों की कतारें। मगवी खातून के अहल खाना का कहना है कि खातून की बाजियाबी और मुलज़िमान के खिलाफ कार्रवाई तक रोड ब्लॉक रहेगा। पुलिस के मुताबिक मगवी खातून की बाजियाबी की कोशिशें जारी हैं। कराची के इलाके सचल घोट में 20 से 25 अफराद का इंसदाद पोलियो टीम से झगड़ा। पुलिस के मुताबिक बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलवाने से इनकार पर झगड़ा और हाथापाई हुई। मुश्तइल अफराद के पथराव से पुलिस मोबाइल के शीशे टूट गए। 12 मुल्जिमान गिरफ्तार। मजीद गिरफ्तारियों के लिए छापे। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। टेक्सला में खातून से ज्यादती के मुजरिम को ताहयात कैद की सजा, 6 लाख रुपए जुर्माना। अदालत ने मुजरिम को ब्लैकमेल करके भत्ता लेने पर मजीद 2 साल कैद, 50,000 रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। मुजरिम इलाज की गरज से अपनी कजन के घर रहने आया, कजन को ज्यादती का निशाना बनाया, अरसे तक ब्लैकमेल करता रहा। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन से 2 भाइयों को अगवा कर लिया गया। दोनों भाइयों की उम्र 13 से 15 साल के दरमियान है। थलकोल रिकॉर्डिंग और डैमों की तामीर के लिए फैसला साजी में दाखिल न होती तो पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर 300 अरब डॉलर होते। बज़ाहिर गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी बेहतर और स्टेट बैंक का मुनाफा बाहर ले जाने पर पाबंदी के कवानीन पर नजरसानी करना होगी। पाकिस्तान में पैसा कमाना जुर्म तस्वुर किया जाता है, इस तस्वुर को खत्म करना होगा। मारूफ बिजनेसमैन तारिक रफ़ी का जंग को खुसूसी इंटरव्यू। मुसलसल तीसरी मरतबा टॉप टैक्स पेयर अवार्ड के लिए नामजद तारिक रफ़ी कहते हैं आमी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मईशत की बहाली का जो आइडिया दिया है ये गेम चेंजर है। मादनियात, IT और ज़राअत की तरक्की से मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। कराची से पहली थर डेजर्ट सफारी ट्रेन कल रवाना होगी। तैयारियां मुकम्मल। तर्जुमान वजीर सयाहत के मुताबिक सफाई ट्रेन हैदराबाद, मीरपुर खास, छोर से होते हुए थर पहुंचेगी। सूबाई वजीर सयाहत जुल्फ़िकार शाह का कहना है कि ट्रेन से सयाहत को नया रंग मिलेगा। सयाह सिंध के कदीम और तारीखी मकामात देख सकेंगे। कराची में पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम कसीरुल कौमी बहरी अमन मश्क 11 फरवरी तक जारी रहने वाले मश्क में 60 से ज़ायद ममालिक की शिरकत। मश्कों का मकसद खत्ते का बहरी इस्तेहकाम और मुश्तरका कार्रवाइयों की सलाहियतों में इजाफा है। कमान पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मरीम ने अमन मश्क में शिरकत करने वाले ममालिक का खैर मकदम किया। मश्क के साथ पहली बार आम डायलॉग का आगाज भी किया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर से बहरी अफवाज और कोस्ट गार्ड के सरबराहान शिरकत करेंगे। कराची में आज से 3 रोज़ा लिटरेचर फेस्टिवल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इफ्तिताह करेंगे। 3 रोज़ा फेस्टिवल में 70 से ज़ायद सेशंस होंगे और 26 किताबों की रूनुमाई की जाएगी। फेस्टिवल में 200 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात शिरकत कर रही हैं। आज पाकिस्तानी मईशत और बिजनेस, क्लाइमेट और अदबी विरसे से मुतालिक पैनल डिस्कशन होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का G20 इजलास के बॉयकॉट का ऐलान। कहा जनूबी अफ्रीका बहुत बुरे इक़दाम कर रहा है। जनूबी अफ्रीका में लोगों की ज़मीनें ज़ब्त की जा रही हैं। G20 इजलास माहौलियाती तब्दीली के नाम के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। G20 वज़राए ख़ारजा का इजलास जनूबी अफ्रीका में 20 फरवरी को शुरू हो रहा है। USAID मुलाजमीन की तादाद में बड़ी कटौती होगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया 10,000 मुलाजमीन में से सिर्फ 290 को बरकरार रखेगी। अमरीका में वफाकी मुलाजमीन के मुस्ताफ़ी होने की डेडलाइन में तोसी। ट्रंप इंतजामिया ने 20 लाख वफाकी मुलाजमीन को 7 फरवरी तक मुस्ताफ़ी होने पर 8 माह की तनख्वाह और मराद की पेशकश की थी। अमरीकी वफाकी जज ने मुस्ताफ़ी होने की हुकूमती डेडलाइन 10 फरवरी तक बढ़ा दी। सिफारती ताल्लुकात में कशीदगी। बरतानिया ने रूसी सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक कार्रवाई रूस की जानिब से बरतानवी सिफारतकार की बेदखली के जवाब में की गई। रूस ने बरतानवी सिफारतकार को जासूसी के इल्ज़ाम में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। अमरीकी रियासत अलास्का में एक छोटा तिजारती तैयारा लापता हो गया। पुलिस के मुताबिक छोटे तैयारे में 9 मुसाफिर और एक पायलट सवार है। गुज़िश्ता शाम रवाना होने वाली परवाज़ मुकर्ररा वक्त पर 9 पहुंची थी।
क्रिकेट बोर्ड आपको एक एक्स गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट क्यों करता है? 2 मैच खिलाता है फिर आपको ड्रॉप कर देता है। आपको बड़ा एक्स गर्लफ्रेंड का तजुर्बा है, इसीलिए आप कह रहे हैं। वो कौन सा कैप्टन रहा है जिसने आपकी सबसे ज्यादा हेल्प की है? तो ऐसा कोई कैप्टन रहा है क्या? वाह वाह वाह। और फास्ट बॉलर मीर हमजा ने वसीम अकरम को कैसे मुतासिर किया? यूनुस खान के खिलाफ बगावत क्यों की? मिलिए नौजवान क्रिकेटर मीर हमजा से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।